नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 25वां वीडियो है और यह वीडियो आपका है जो प्रमुख फसल क्रांतियां भारत में और राज्यों में जो प्रमुख फसल क्रांतियां हुई उससे संबंधित यह आपका दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था फसल क्रांतियों से संबंधित हम कुल 3 आपको वीडियो लेकर आएंगे, जिसका पार्ट 1 आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आप किसी भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, चकबंदी लेखपाल के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सभी पुराने वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आज देखते हैं सबसे पहले किन किन क्रांतियों को देखेंगे। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले नीली क्रांति को, उसके बाद देखेंगे हम लोग गुलाबी क्रांति को, उसके बाद हम देखेंगे लाल क्रांति को, उसके बाद हम देखेंगे मीठी क्रांति, उसके बाद हम देखेंगे अमृत क्रांति, और एक क्रांति आपका कृष्णा क्रांति, कृष्णा क्रांति, ठीक है। और एक और क्रांति आपका जो है आपका बादामी क्रांति, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, मीठी क्रांति, अमृत क्रांति, कृष्णा क्रांति और बादामी क्रांति। कुल 7 क्रांतियों को आज हम देखेंगे और तीसरे वीडियो में बाकी अन्य जो बची रहेंगी क्रांतियां उनको हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नीली क्रांति से। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि नीली क्रांति का संबंध जो है वह आपके मछली उत्पादन से है। सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से है। और अब यहाँ पे ठीक है, अगर एडिशनल क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है हीरालाल, एक व्यक्ति हीरालाल चौधरी, और एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन, ठीक है। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध मछली से है, ठीक है। और भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को। अब अगर जाने कि पूरे विश्व भर में सबसे अधिक, ठीक है, विश्व भर में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है, ठीक है। विश्व भर में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ पे होता है, चीन में होता है। और भारत की बात करें तो मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान आपका चीन है और दूसरा स्थान आपका है भारत, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ पे होता है, चीन में, और अगर यहाँ पे भारत का पूछे तो दूसरे स्थान पे आपका आता है भारत। और यदि राज्यों की बात करें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है, तो पहले नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे आपका आता है गुजरात, और चौथे नंबर पे आता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो यहाँ पे विश्व में पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। और भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ पे होता था, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे गुजरात और चौथे स्थान पे उड़ीसा, ठीक है। और नीली क्रांति का किससे संबंध है, तो आपका मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन या मछली के उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। और भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को। तो ये रहा आपका नीली क्रांति। अगली क्रांति आपका है गुलाबी क्रांति, ठीक है, गुलाबी क्रांति। तो यहां पर हम जानते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध 2 चीजों से जोड़ा जाता है। एक तो आपका झींगा, ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध 2 चीजों से जुड़ा जाता है, एक तो झींगा और दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका रहता है प्याज, ठीक है। तो आपसे पूछे ऑप्शन में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो या तो ऑप्शन में झींगा रहेगा या तो प्याज रहेगा, और दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपका बोध करके रहेगा। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका झींगा से और प्याज से। और भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इन व्यक्ति का नाम आता है दुर्गेश पटेल, ठीक है, दुर्गेश पटेल। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो दुर्गेश पटेल को भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हम झींगा मछली के बारे में कहा जाए तो पूरे विश्व में पहले स्थान पे निर्यातक देशों में नाम आता है भारत का, कि सबसे अधिक झींगा मछली का निर्यातक देश कौन सा है, भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहा गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, झींगा मछली से और प्याज से। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, दुर्गेश पटेल को। और सबसे अधिक झींगा मछली के निर्यात करने वाला देश कौन सा है, तो आपका भारत है। तो ये रहा आपका गुलाबी क्रांति। अगली जो क्रांति है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लाल क्रांति सामान्य रूप से पूछा जाता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध मांस से और टमाटर से है। लाल क्रांति का संबंध मांस से और टमाटर से है,
ठीक है, लाल क्रांति का संबंध किससे? मांस से और टमाटर से। अभी रिसेंट में एक क्रांति चलाई गई है, मीठी क्रांति। मीठी क्रांति, ठीक है, तो मीठी क्रांति को 2016 में चलाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद से है, सही, ठीक है, शहद उत्पादन से, ठीक है, शहद उत्पादन से संबंध किसका है? मीठी क्रांति का। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, मीठी क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला आपका है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, तो आपने पता है कि जब, ठीक है, 2000 के समय में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक परियोजना चलाई थी जिसका नाम था नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ा जाए, जिससे कि बाढ़ के पानी से गांवों को बचाया जा सके, और कभी सूखे जैसी स्थिति हो तो उन नदियों के द्वारा उन गांवों में पानी को पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो इस उद्देश्य से नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और इसी परियोजना को आगे चलकर क्या नाम दे दिया गया? अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है, कि छोटी नदियों को जो बड़ी नदियों से जोड़ना था, उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए? अमृत क्रांति नाम दे दिए। तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। और इस परियोजना को किसके द्वारा चलाया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस परियोजना को चलाया गया था। अगली जो क्रांति है उसका नाम है बादामी क्रांति, ठीक है, अगली क्रांति है बादामी क्रांति। तो यहाँ पे आपको बता दें बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपके मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से आपका संबंध है बादामी क्रांति का, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य रूप से पूछता है कि बादामी क्रांति का संबंध या मसाला का संबंध किस क्रांति से? तो बादामी क्रांति से। या बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपके मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध है। आज का अंतिम क्रांति है जिसको हम देखेंगे कृष्णा क्रांति। इस वीडियो का लास्ट क्रांति है कृष्णा क्रांति। तो कृष्णा क्रांति की बात करें तो कृष्णा क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। पेट्रोलियम उत्पादन, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंध कृष्णा क्रांति से है। और कृष्णा क्रांति को हम लोग काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा क्रांति को काली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे आज की कुछ प्रमुख क्रांतियां। आज हमने आपको 7 क्रांतियों के बारे में बताया। कल इसका तीसरा पार्ट रहेगा जिसमें अन्य सभी क्रांतियों को हम देखेंगे। और उसके जस्ट बाद ही हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू पर भी, ठीक है, प्रश्नोत्तर पे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।